अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। आज की ट्यूटोरियल में हमने मज़ीद नेक्स्ट आगे CS6 के टूल्स देखने हैं। लेकिन आज की ट्यूटोरियल में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ देखेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वेब डेवलपर भी हूँ मैं, तो वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है। एक आज टूल होगा स्लाइस का, इंशाल्लाह स्लाइस का टूल भी आज हम जिक्र करेंगे, और किस तरीके से एक वेबसाइट अगर बनानी हो और उसकी कोडिंग वगैरह हमने करनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली स्लाइस के टूल के ज़रिए हो जाती है। तो इस वीडियो को आप लोगों ने गौर से देखना है और बहुत ही ज़बरदस्त टूल इसमें देखने वाले हैं। लास्ट टाइम हम देख चुके थे सिलेक्शन टूल हो चुके थे, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, उसके बाद एलिप्टिकल मार्की टूल, फिर सिंगल रो सिंगल कॉलम टूल हो चुका था, मूव टूल हो गया। उसके बाद हमारे पास लेसर टूल, पॉलीगॉनल लेसर टूल और मैग्नेटिक लेसर टूल हो चुका। उसके बाद क्विक सिलेक्शन भी हमने देखा और मैजिक वैन टूल भी देखा। उसके बाद आज हमने देखना है टूल क्रॉप टूल, और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल होगा, और स्लाइस टूल, और उसके बाद स्लाइस सिलेक्ट टूल। हमारे पास ये 4 टूल्स हैं जिन पर आज के ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हमने बात करनी है। कोशिश करेंगे इनको डीपली देखें इंशाल्लाह, ताकि प्रोजेक्ट में जब हम यूज़ इनको करेंगे तो आप लोग इनका यूज़ बेहतर तरीके से कर सकें। एक ये क्रॉप टूल है जिसकी मदद से हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वगैरह बनाना हो तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले क्रॉप टूल जो है इसका इस्तेमाल हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई पिक्चर हो, कोई पिक्चर हम ओपन करते हैं जिसको हमने काटना हो किसी हद तक, तो उसको हम काट सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं, किसी एक पिक्चर को लेकर आते हैं यहाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पिक्चर है, इसको मूव करा लेते हैं। ये हमारे पास एक पिक्चर है और इसको हमने ओपन करा। ये एक पिक्चर है और हम ये चाहते हैं कि इसका कुछ हिस्सा हम काटना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, क्रॉप टूल का इस्तेमाल करेंगे। क्रॉप टूल में हमारे पास यहाँ ऑप्शंस होते हैं, जहाँ हमारे पास अनकंसंट्रेट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें और इसमें ओरिजिनल रेशो होती है, फिर 1/1 होता है। अगर हम चाह रहे हैं सिलेक्शन हमने करनी है, क्रॉप करना चाह रहे हैं, और स्क्वायर में कर सकते हैं। या फिर नेक्स्ट हमारे पास ये 16/9 होता है, ये तकरीबन रेक्टेंगल शेप हो जाती है। तो नॉर्मली हम रखते हैं अनकंसंट्रेट जो होता है हमारे पास, इस पर क्लिक करते हैं और हम इसका कुछ हिस्सा जो चाह रहे होते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं और काट सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हिस्सा हमारे पास जहाँ वाइट हिस्सा है इसको हमने ख़त्म कर देना है, तो हमने यहाँ तक सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हमें क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, या फिर इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तब भी ये क्रॉप हो जाएगा। तो जैसे हम डबल क्लिक किया तो ये क्रॉप हो चुका है। उसके बाद जो है हम मज़ीद फ़ीचर भी देखेंगे इंशाल्लाह। इसमें देखें कि अब अगर मैं इसको मूव कराता हूँ तो ये क्या, ये तो दोबारा फिर वापस आ चुका है। तो हमने डबल क्लिक किया तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये हिस्सा यहाँ से डिलीट हो चुका है, कट चुका है। अगर हम चाहते हैं कि ये हिस्सा यहाँ से कट जाए तो फिर उसके लिए हमने क्या करना होगा, ऊपर आप देखें ऑप्शन टूल बार में, तो यहाँ आपको नज़र आएगा डिलीट क्रॉप पिक्सल्स। तो इस पर अगर हम क्लिक कर देते हैं और फिर हम इसको डिलीट करते हैं, जहाँ तक हमने इसको डिलीट करना है करते हैं। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो आप देख सकेंगे कि यहाँ से ये डिलीट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास मज़ीद फ़ीचर भी होते हैं, उनकी भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी हम मज़ीद बात करते हैं कि ये हिस्सा इस साइड पर अगर हम बढ़ाएं तो इस साइड पर भी बढ़ता है। एक फ़ीचर होता है, अगर आप लेटेस्ट वर्जन, इसके बाद बात करें लेटेस्ट वर्जन की, तो उसमें एक ऑप्शन होता है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एरिया होता है, वो ऑप्शन टूल बार पर मौजूद होता है। लेकिन यहाँ हमारे पास वो एरिया मौजूद नहीं है, वो फ़ीचर यहाँ मौजूद नहीं है। तो हम वो फ़ीचर देखना चाहते हैं। देखें कि यहाँ हमारे पास अगर ये पिक्चर होती तो कैसी होती। यहाँ हम चाहते हैं बड़ा हुआ जो हिस्सा है, जैसी पिक्चर यहाँ है ऐसी इससे मिलती जुलती पिक्चर यहाँ आ जाए, तो उसको एडोब फोटोशॉप जो है वो ख़ुद जज करके उससे मिलती जुलती पिक्चर इसको पूरा कर देता है। तो उसके लिए हम वो फ़ीचर अगर हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जाना है यहाँ से एडिट में जाकर फ़ीचर वो यूज़ करना होगा। लेकिन सबसे पहले ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है इसको आप सिलेक्ट कर देंगे। इसको आपने क्रॉप करना है, डोंट क्रॉप, क्रॉप करना है, क्रॉप कर दें, क्रॉप हो गया। उसके बाद सिलेक्शन टूल यहाँ से हमने लिया, जैसे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल है, और हमने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया जिसको हम फिल कराना चाह रहे हैं। तो फिर हम एडिट में जाएंगे और हमें ऑप्शन एक नज़र आ रहा है फिल का, जिसकी शिफ्ट F5 शॉर्ट की होती है, इस पर क्लिक करते हैं।
इसमें ऑप्शन हमारे पास है कंटेंट अवेयर, इस पर हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसने इसको फिल करा दिया। कंट्रोल डी करें, कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट, तो उसने ख़ुद से इसको जज करते हुए पूरा कर दिया। तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। उसके बाद हमारे पास हम मज़ीद बात करते हैं, ऊपर ऑप्शन मौजूद होते हैं। जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा ऊपर स्टाइल है, और हम असल में टूल की जो बात कर रहे थे उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। जैसे क्रॉप टूल है तो यहाँ ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं। हमारे पास ग्रिड होता है, ग्रिड जैसे इसको हम देखेंगे यहाँ से, अगर हम चाहते हैं क्रॉप करना चाह रहे हैं तो आपको ग्रिड से नज़र आएंगे। इसकी मदद से थोड़ी हमें आसानी होती है, क्रॉप करना हो तो हमें आइडिया होता है कहाँ से हम क्रॉप करना चाह रहे हैं। तो इसकी बहुत सी टाइप्स हैं। डायगोनल आपको नज़र आ रहा है, ग्रिड की ये इसके जो व्यूज़ नज़र आ रहे हैं आपको मुख्तलिफ हो सकते हैं। रूल ऑफ थर्ड्स हम क्लिक कर रहे होते हैं ये नॉर्मली, तो ये हमारे पास ग्रिड लाइंस हैं, इनकी मदद से भी हमें काटने में आसानी होती है। क्रॉप टूल का इस्तेमाल करने में इसको इस्तेमाल करते हैं। एक फ़ीचर हमारे पास रह चुका है, यहाँ स्ट्रेटन लिखा हुआ है, ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर है, इसका इस्तेमाल हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले अब देखें कि जब आप क्रॉप कर रहे होते हैं तो यहाँ ऊपर आप देखें आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि ये टिक बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो वर्क आप करना चाह रहे थे ओके करेंगे, ये इस पर क्लिक करेंगे तो क्रॉप हो जाएगा। इसके साथ एक ऑप्शन होता है, अगर आप चाहते हैं कि जो हम वर्क कर रहे थे वो रीसेट हो जाए, वो बैक हो जाए, ठीक है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एक हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है इस साइड पर, रोटेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ फिर हमारे पास देखें कि अगर हम कई बार वर्क कर रहे होते हैं, साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ, इसको हम क्रॉप कर रहे थे, ठीक है, क्रॉप हो गया। अगर हमारे पास एक ब्रश है और हमने इस पर थोड़ा वर्क कर लिया, ब्रश का इस पर थोड़ा हम वर्क करते हैं, ब्रश यूज़ करते हैं, इसका साइज़ ज़्यादा है तो इसका साइज़ हम कम कर लेते हैं, यहाँ से इसका साइज़ एडजस्ट करते हैं और इस पर हमने वर्क किया। जब वर्क कर लिया तो अब हम कहते हैं कि नहीं, इस पर वर्क नहीं करना था, इसको हम पहली हालत में वापस लाना चाहते हैं। तो एक ऑप्शन आपके पास होगा जिसकी शॉर्ट की होती है F12 होती है, फाइल में जाकर भी देख सकते हैं, इधर लिखो रिवर्ट, इस पर क्लिक कर दें या F12 प्रेस कर दें तो आपकी पिक्चर क्रॉप हो चुकी थी, लेकिन क्रॉप से पहले जैसे पहले मौजूद थी जब आपने क्रॉप नहीं किया था, अब आपके सामने वापस आ चुकी है। तो ये आपके पास ऑप्शन हो गए, क्रॉप टूल से रेलिवेंट हमने देख लिए। एक हमारे पास स्ट्रेटन का एक ऑप्शन मौजूद होता है, इसकी हम बात करते हैं। और यहाँ हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस में हाइट विड्थ होती है, यहाँ से एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई ऐसी पिक्चर लेकर आते हैं जिस पर हम वर्क कर सकें। यहाँ हम एक पिक्चर लेकर आए हैं और इस पर थोड़ा हम वर्क करने लगे हैं। देखें कि कई बार हम फ़ोटोज़ बनाते हैं कैमरा की मदद से और वो क्या तस्वीर जो होती है वो टेढ़ी हो जाती है। किसी पिक्चर में तो हम कह देते हैं ये स्टाइल हो गया, लेकिन स्टाइल होता नहीं, कई बार हमसे टेढ़ी हो जाती है पिक्चर। उस पिक्चर को हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं। तस्वीर तो जो बननी थी वो बन चुकी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा जो अगर जिससे कैमरे से बना रहे हैं मोबाइल से, वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है तो वो पिक्चर सीधी नहीं रहती। हम ये चाहते हैं इसको स्ट्रेट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सीधा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन एक ऑप्शन यहाँ मौजूद है क्रॉप टूल का। यहाँ जो है स्ट्रेटन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दें और अब क्या करना है, आपने यहाँ क्लिक करके रखना है और इसको जहाँ तक आप चाह रहे हैं थोड़ा स्ट्रेट, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद आप देखें कंट्रोल Z प्रेस करके चेक करें तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क लगा है। आप ये चाहते हैं थोड़ा मज़ीद इस पर वर्क करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। जब इस पर हम स्ट्रेटन लगाना चाह रहे हैं फीचर क्रॉप का, तो आप कर सकते हैं इसको किस तरीके से, इसने स्ट्रेट किस तरह से होना है। ये अब देखें इस पे से क्या हो गया, ये मज़ीद रोटेट हो गया। तो अब इससे जो पिक्चर आपके पास अवेलेबल है और आप चाहते हैं कि इसको हमने थोड़ा स्ट्रेट करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ऑप्शन क्रॉप में जाकर स्ट्रेटन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से इसको ऊपर को ले जाते हैं जहाँ तक आप चाहते हैं। तो ये कंट्रोल Z प्रेस करें तो देखें कि आपको नज़र आ रहा है कि आप थोड़ा सा इसको टिल्ट कर सकते हैं। एक ये फीचर है। उसके अलावा अगर पिक्चर कोई और देखते हैं, हम कोई और पिक्चर देखते हैं ताकि उस पर भी वर्क करके आपको दिखा सकूं कि इसका और इस्तेमाल क्या हो सकता है। उसके बाद हमने यहाँ एक पिक्चर और मज़ीद लेकर हम आए हैं।
और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको एक लाइन सी नज़र आ रही है। इसको हम ये चाहते हैं कि ये लाइन थोड़ी टेढ़ी यहाँ से नज़र आ रही है, जैसे ये। अगर इस लाइन में हम इसको सीधा करना चाहें तो पिक्चर जैसी भी है वो सीधी हो जाएगी। जैसे यहाँ से क्रॉप टूल में हम गए और यहाँ से स्ट्रेटन पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से इस लाइन को इस लाइन तक इधर तक लेकर आएँ और आपने आकर यहाँ छोड़ दें। एंटर प्रेस कर दें तो देख सकते हैं कि ये लाइन में स्ट्रेट, इसको हम सीधा करना चाह रहे थे, सीधा कर दिया। पहले ही हमारे पैसे था, इसको हमने ऐसे कर दिया। तो एक तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद एक पिक्चर हमारे पास ये भी है। इसमें अगर आप देखें कि ये आपको एक लाइन सी नज़र आ रही है, ये लाइन स्ट्रेट है। अगर ये लाइन इसको मज़ीद थोड़ा स्ट्रेट करना चाहें, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, तो स्ट्रेटन पर आप क्लिक करते हैं और ये जो लाइन जा रही है इसी लाइन पर इसको लेकर जाएंगे। इसको हमने स्ट्रेट करना है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है भी सही, तो ये स्ट्रेट हो जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे आप एंटर करते हैं तो ये आपके पास जैसे पहले मौजूद है उससे इसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है। मतलब कि यहाँ से दोबारा इसको देख लें, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल Z प्रेस करें, देखेंगे थोड़ा सा इसमें फ़र्क जो था उसने दूर कर दिया। तो ये कहीं से अगर ये जैसे दो एरियाज़ मिल रहे हैं, यहाँ से इसमें थोड़ा सा फ़र्क हो तो उसको स्ट्रेट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन आ गया। इंशाल्लाह जब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट्स की तो इंशाल्लाह इसके ज़रिए हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ या और भी कहाँ यूज़ करते हैं देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद एक हमारे पास पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है। ये ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डॉक्यूमेंट की एक पिक्चर ली है और वो डॉक्यूमेंट टेढ़ा है, जो पिक्चर हमने ली है उसको भी हम सिलेक्ट करना चाहें, स्ट्रेट करना चाहें, कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई एक आध पिक्चर होगी, उसको देखते हैं कि अगर इस पर वर्क करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो जाते हैं, यहाँ फ़ोल्डर के अंदर मौजूद होगी हमारे पास पिक्चर, CS6 का फ़ोल्डर। ये हमारे पास यहाँ एक ये पिक्चर है, इसको हम यहाँ से मूव कराते हैं और ये अलग यहाँ से हमने यहाँ आकर इसको ड्रॉप कर दिया। ये हमारे पास एक पिक्चर है और हम ये चाहते हैं कि ये जो आपको पेज नज़र आ रहा है ये पेज स्ट्रेट हमें नज़र आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सेकंड टूल इसका यूज़ करेंगे, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, यहाँ से क्लिक करेंगे, पहले क्लिक करने के बाद ये सेकंड पॉइंट हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट आ गया, इसका थर्ड पॉइंट। उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट यहाँ तक आ गया। तो इसमें हाथ तो आ रहा है लेकिन ये कि आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। एग्जांपल ये दे रहे हैं, पिक्चर ये अवेलेबल थी, तो जैसे ही आप इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास जो भी था वो क्या आपको स्ट्रेट यहाँ से नज़र आ रहा है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपका है और वो थोड़ा टेढ़ा है, उसको आप चाह रहे हैं वो स्ट्रेट हो जाए। जैसे ये ऑप्शन वो आपके पास मोबाइल में चेक करते हैं, जब आप स्कैनिंग कर रहे होते हैं, बहुत सी ऐप्स हैं उनके ज़रिए अगर डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत टेढ़ापन हो भी से वो सीधा हो जाता है, सेम वैसे ही वर्क करता है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक ऑप्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्लाइस टूल है। तो स्लाइस टूल की हम यहाँ बात करते हैं। स्लाइस टूल के ज़रिए आप बनाना चाहें तो एक वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट का एक पेज बनाना चाहें पेज बना सकते हैं। तो पेज की बात करते हैं, इसको गौर से देखिएगा, बनाना पड़ेगा पेज, उसमें थोड़ा हम वर्क करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ कंट्रोल N प्रेस करेंगे और यहाँ आकर आपने इसका जो साइज़ है वो सेट कर लेना है। यहाँ से हम वेब को सिलेक्ट कर लेते हैं, साइज़ मुख्तलिफ हो सकता है, ओके कर देते हैं। ये हमारे पास एक वर्किंग एरिया आ चुका है। तो हमने क्या करना है, इस पर वर्क करना स्टार्ट करना है। तो देखें सबसे पहले जो साथ साथ आपको बताता चलूँ, जो एक वेबसाइट का पेज होता है होम पेज, तो उसमें एक ऊपर का एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ मैं वो एरिया बना रहा हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से। ये एरिया जो हमारे पास ऊपर होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेडर। अब डिज़ाइनर या डेवलपर की मर्ज़ी है, वो यहाँ लोगो बैनर सेट करता है या स्लाइडर लगाते लगा सकता है। तो हम यहाँ अगर लिखना चाहें तो हेडर लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, पहले इसमें कलर फिल कराते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस कर देते हैं, हमारे पास एक कलर आ गया। कंट्रोल D फॉर डिसलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट N प्रेस करना है। यहाँ हमने नई लेयर्स पे वर्क करना है, हर जो भी काम करेंगे उस पर नई लेयर लेंगे, ओके करते हैं। उसके बाद फिर सिलेक्शन टूल की मदद से हमने एक एरिया जो है वो सेट किया। ये हमारे पास जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं, ये क्या है हमारे पास, नेविगेशन बार। नेविगेशन बार के लिए एरिया हमने सेलेक्ट किया
और इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहें चेंज कर लें। इसका कलर हम ब्लैक रख लेते हैं। ओके किया और आल्ट बैक स्पेस कर दिया। उसके बाद कंट्रोल डी फॉर डिसलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट एन कर दिया हमने और हमने ओके कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये एरिया होता है जिसके अंदर हम एडजस्ट करते हैं। हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसको हम इसको सेक्शन भी कह सकते हैं। उसके साइड पर हमारे पास एक साइड बार होती है, नीचे आर्टिकल का एरिया होता है, उसके नीचे फुटर होता है। तो हम यहाँ ऐसा करते हैं कि ये जो हम न्यू लेयर ले रहे हैं इस लेयर पर हम क्या करते हैं कि एक पिक्चर ले आते हैं जिसको यहाँ हम एडजस्ट कर देते हैं, जो सेक्शन में आ जाएगी, साइड बार और सेक्शन की जगह आ जाएगी। वो पिक्चर हम यहाँ से ले आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे पास होम पिक्चर, इसको हम यहाँ से मूव करा देते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये पिक्चर आ चुकी है। इसका साइज़ बढ़ाना है तो साइज़ बढ़ा लें, साइज़ एडजस्ट कर लें। ये यहाँ से पिक्चर आ गई, इसको मूव करा लेते हैं। जहाँ एडजस्ट करना चाह रहे हैं हमने इसको एडजस्ट करा दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको जहाँ एडजस्ट कराना था हमने एडजस्ट कराने के बाद एंटर कर दिया। उसके बाद फिर क्या करना है, हमने कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करना है और कर देना है एंटर। और लास्ट में हमारे पास जो चीज़ होती है आर्टिकल देना चाहे दे सकते हैं, अदरवाइज़ हम क्या कर देते हैं यहाँ फुटर दे देते हैं। तो ये फुटर छोटा भी बनाया जा सकता है। नॉर्मली ये हेडर जैसा होता है और कलर भी इसका सेम रखा जाता है हेडर फुटर का। वैसे अगर आप कलर ये चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। हमने इसको आल्ट बैक स्पेस करके इम्प्लीमेंट कर दिया। अब सबसे पहले जो हमारे पास हेडर था उसकी हम बात करते हैं। हेडर में आकर हम कुछ लोगो वगैरह लगाते नहीं है, लगा सकते हैं लगाना चाहें तो। हम क्या करते हैं, इस पर लिख लेते हैं। इस पर हम लिख देते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हेडर है। इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद लिखे हुए का साइज़ बढ़ाना है, इसके मुताबिक साइज़ बढ़ाते हैं। इसका कलर पहले तो चेंज कर लेते हैं यहाँ से। इसका कलर हम कर देते हैं यहाँ से वाइट, क्लिक कर देते हैं। यहाँ कलर हमारे पास क्या हो गया, वाइट कलर हो गया। ओके कर दिया। और इसका अगर साइज़ मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं हेडर के मुताबिक बढ़ा दें थोड़ा और, तो इसको अगर मूव टूल की मदद से हम इधर उधर मूव कराना चाहें मूव करा सकते हैं ताकि हम इसको एडजस्ट कर सकें। ये हमारे पास क्या हो गया, हेडर हो गया। हेडर के बाद हमने फिर लेयर सेलेक्ट करनी है जो हमारे पास नेविगेशन बार के लिए। तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ आकर क्लिक करना है और हमने यहाँ लिखते जाना है। हमारे पास नेविगेशन बार पे हम कहते हैं कि हमारे पास होम है, होम पेज के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या नेविगेशन बार पर मौजूद है, हम कह देते हैं कि यहाँ कोर्सेज़ मौजूद हैं। कोर्सेज़ के बाद फिर हम कहते हैं हमारे पास यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म मौजूद है। अब ये हमारे पास आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म तक। तो इसको और भी इसमें फ़ीचर हो सकते हैं लेकिन हमने सिर्फ 3 ही एडजस्ट किए हैं। तो यहाँ से इसका साइज़ एडजस्ट कर लें, 36 है, इसको आप क्या करा लें, यहाँ से मूव करा लें, इसको एडजस्ट कर लें। यहाँ पर आकर ये हमारे पास सिंपल सी एक नेविगेशन बार आ गई। नेविगेशन बार के बाद ये हमारे पास एरिया सेक्शन का हो गया, साइड बार हमने नहीं बनाई। और एंड पर हमारे पास जो फुटर है, फुटर में हम लिखते हैं, जो डेवलपर होता है अपना नाम लिखता है, या कॉन्टैक्ट अस वगैरह भी हो सकता है कंपनी की तरफ से, या इसमें भी नेविगेशन बार फुटर में भी बना सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फुटर है। सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा साइज़ बढ़ाना चाहें तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, 48 कर दें, इसको हम मूव करा दें यहाँ। तो ये हमारे पास आ गया। तो वेबसाइट वगैरह आप जो है ख़ुद से ये बना सकते हैं, बनी बनाई कहीं से भी ला सकते हैं। मैंने कहा चलें बेहतर है कि एक स्टेप आपको बता दें किस तरह बना सकते हैं। तो अब देखें कि फुटर भी हो गया, हेडर भी हो गया। अब हमने वर्क क्या करना है, इस पर हमने वर्क करना है। तो हम ये करते हैं कि इसको कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस कर देते हैं। अब देखें जो लेयर्स थी वो लेयर सारी इकट्ठी हो गई, क्योंकि हमसे मिस्टेक नहीं हुई। अगर मिस्टेक होती हमसे तो हम क्या कर सकते थे कि उसमें चेंजेस कर सकते थे या लेयर को डिलीट कर सकते थे। उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी हमने जो टूल यूज़ करना है थर्ड, उस पर क्लिक करते हैं, स्लाइस टूल। तो ये हमारे पास सबसे पहले मौजूद है हेडर, इसको सिलेक्ट करते हैं। हेडर को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं, एडिट स्लाइस ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ सिंपल हम कर देते हैं कि ये हेडर है। जब कोडिंग देखेंगे आपको अभी मैं दिखाऊंगा तो उसमें हमें आसानी होती है कि ये हेडर है, ये नैव है, ये सेक्शन है, तो आसानी रहती है। URL इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहें कि हेडर पे क्लिक करें तो कोई
फीचर वर्क करे तो वो लगा सकते हैं। सिंपली अभी हम ओके कर देते हैं। अभी हम ये यूआरएल लगाएंगे लेकिन सिर्फ नेविगेशन बार पे आपको समझाने के लिए ओके कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, नेक्स्ट ये एरिया नेविगेशन बार, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, एक स्लाइस सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद ये देखें कि ये स्लाइस इसका डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये होम, कोर्सेज और हमारे पास रजिस्ट्रेशन, ये 3 टैब क्या लें हमारे पास हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक के बाद आप करेंगे डिवाइड स्लाइस। तो डिवीज़न 2 तरह से हो सकती है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है और वर्टिकली हो सकती है। तो हमने वर्टिकली डिवीज़न करनी है यहाँ से, तो इसकी डिवीज़न करनी है। तो हमारे पास होम, कोर्सेज और रजिस्ट्रेशन 3 हैं, तो हम 3 की डिवीज़न करते हैं और कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद ये डिवीज़न हो चुकी है, लेकिन थोड़ा फ़र्क आ रहा है, मतलब कि डिवीज़न सही से नहीं है। तो ये जो टूल है इसके साथ हेल्प करेगा, स्लाइस सेलेक्ट टूल है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्लाइस को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा और इसको आप मूव करा दें, ये यहाँ तक ले आएँ कि ये हमारे पास मौजूद है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसको भी आप यहाँ से मूव करा दें। इसको आपने मूव कराना है और कहाँ तक मूव कराना है, ये यहाँ तक, ताकि होम के साथ जो है होम का अलग हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, अलग हो गया, यहाँ से यहाँ। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है, ये रजिस्ट्रेशन आपको नज़र आ रही है और पहले ये कि कोर्सेज़ वाला जो आपको नज़र आ रहा है इसको आप मज़ीद जो है थोड़ा कंप्रेस कर दें, क्योंकि ये जहाँ तक कोर्सेज लिखा हुआ नज़र आ रही है यहाँ तक है। रजिस्ट्रेशन वाले को आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको इधर मिला देना, ये आ गया। तो रजिस्ट्रेशन हो गया, होम और कोर्सेज हो गया। अब आपने क्या करना है कि पहले बात कर रहे हैं होम की, तो आपने इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक और एडिट स्लाइस ऑप्शन में आना है और इसको लिख देना है, हमने ऊपर होम कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ वैसे होता ये है कि होम पेज के अंदर जो ये भी आपको नज़र आ रहा है ये सारा होम पेज अभी पहले बना रहे थे, तो इसका लिंक देना होता है। तो अभी हम लिंक देते हैं, कोई दे देते हैं आपको समझाने के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। तो होम पर आपको मैं बताता हूँ क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही है होम पिक्चर। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये होम पिक्चर जब होम पे क्लिक किया जाए तो ये होम पिक्चर जो है वो ओपन हो जाए। लेकिन ज़हन में रखना है कि आपका होम जो पेज होगा वो ये पूरा होम पेज होगा, ये बना हुआ होगा, इस बनाने पर टाइम काफ़ी लग जाएगा। इस वजह से मैंने कहा चले आपको समझा दें। सिंपल होम पिक्चर है, इसको हम चाहते हैं ये ओपन हो जाए। तो क्या करेंगे, ऊपर ये आपको जो नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने आना है यहाँ फोटोशॉप में और यूआरएल में आकर पेस्ट करा दिया। अब यहाँ वेब तक तो ठीक है, उसके बाद क्या है, आपने एक स्लैश लगाकर ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है इस पिक्चर का नाम याद रखना है। नाम क्या है, इसका नाम होम पिक्चर है, लेकिन इसकी एक्सटेंशन आपको नज़र आ रही है जेपीजी है, पीएनजी भी हो सकती है, तो इसकी क्या है जेपीजी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ हम आकर यहाँ हमने लिख देना है होम पिक्चर डॉट जेपीजी और हमने कर देना है ओके। उसके बाद सेकंड को हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस पर आपने राइट क्लिक करना है, एडिट स्लाइस ऑप्शन और यहाँ हमने लिख दिया कोर्सेज। ये कोर्सेज आ गया और कोर्सेज अब कहाँ से लें, हमारे पास पेज बना हुआ है तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए ये पिक्चर लगा रहा हूँ अभी ताकि आपको समझ आ जाए। हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, ऊपर से क्लिक करने के बाद कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फोटोशॉप में आप आ गए और यहाँ से आपने कर दिया इसको पेस्ट करने के बाद आपके पास ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर हमारे पास क्या है ऊपर लेकर जाए, ये भी जेपीजी है कोर्सेज और आपने कर देना है जेपीजी। तो आपने क्या करना है, यहाँ आकर एक स्लैश लगाना है और उसके बाद करेंगे आप कोर्सेज के बाद आपने कर देना है जेपीजी हो गया और आपने यहाँ से कर दिया ओके। उसके बाद रजिस्ट्रेशन है, आपने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक करके एडिट स्लाइस ऑप्शन और रजिस्ट्रेशन के लिए पहले आप यहाँ लिख दें रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद यूआरएल में आपने क्या करना है, एक फॉर्म यहाँ रखा होगा, वो भी पिक्चर ली हुई है, इसको आपने क्या कर देना, इसका नाम देंगे ये पीएनजी है, फॉर्म डॉट पीएनजी करेंगे। ऊपर आपने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी करने के बाद यहाँ यूआरएल में आकर पेस्ट कर दिया, आगे आपने स्लैश और आपने कर दिया फॉर्म डॉट पीएनजी और आपने कर दिए यहाँ ओके। अब हमारे पास ये एरिया है, अगर आप चाहें कि ये हमारे पास जो है इसको आप कर देते हैं सिलेक्ट, स्लाइस टूल की मदद से क्लिक किया और आपने क्या किया, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। ये आपके पास इधर कंटेनर हो सकता है, अभी पिक्चर है तो चलो हम पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, एडिट स्लाइस ऑप्शन में जाकर इधर आपने क्या कर देना कि ये हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन कर दिया, ओके कर दिया।
और एंड पर हमारे पास क्या है, फुटर मौजूद है। तो इसको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसको आप नाम दे देंगे राइट क्लिक और एडिट स्लाइस ऑप्शन, और इसको आपने कर दिया फुटर। आपने फुटर को लिंक वगैरह नहीं देना तो ना दें, यूआरएल में ओके कर दें। अब ये सारा काम करने के बाद ये याद रखना है कि जहाँ पिक्चर मौजूद हैं वहाँ अगर आप इसको सेव करते हैं तो फिर उस तरतीब से लिंक देना होगा। अब हमने इसको क्या करना है, फ़ाइल में जाकर मेन्यू बार पर जाएं, फ़ाइल में जाकर आपने करना है सेव फॉर वेब, और इसको आपने डेस्कटॉप के लिहाज से ऊपर यूआरएल दिया था तो इसको हम सेव करेंगे डेस्कटॉप पर। इसको आप सेव पे क्लिक करें। सेव पे क्लिक करने के बाद एक नाम दे दें। मैंने इसका नाम दिया इंडेक्स, और यहाँ से फॉर्मेट आपके पास होनी चाहिए HTML ओनली, और आपने सेव कर देना। यहाँ दो फोल्डर आएंगे, एक इमेजेस का फोल्डर आ जाएगा और साथ में जो है एक इंडेक्स फाइल आनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं क्या वाकई ऐसा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास इंडेक्स फाइल आनी चाहिए। इंडेक्स फाइल ये मौजूद है। इस पर डबल क्लिक करते हैं इंडेक्स पर, तो अब देखते हैं हमारे पास ये फ़ाइल जो है ओपन हो रही है। ये हमारे पास फ़ाइल ओपन हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं तो ये हमारे पास पिक्चर्स यहाँ नज़र नहीं आ रही। उसका रीज़न हो सकता है, क्या वजह है, हम डेस्कटॉप पर देखते हैं कि हमें इमेजेस का फ़ोल्डर नज़र आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमें इमेजेस का फ़ोल्डर यहाँ देखें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि इमेजेस का फ़ोल्डर नहीं बना। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा फ़ोटोशॉप में जाएं और आपने क्या करना है, फ़ाइल में जाकर यहाँ से आपने करना है सेव फॉर वेब। सेव फॉर वेब करने के बाद आपने यहाँ सेव पे क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है HTML ओनली। हमने यहाँ किया था HTML ओनली, हमने ये करना है HTML एंड इमेजेस, क्योंकि देखें कि जो पुराने वर्जन से फ़ोटोशॉप के उसमें हमने सिंपल यहाँ HTML करना पड़ता था, काम हो जाता था। यहाँ HTML एंड इमेजेस करना पड़ेगा। हमने दोबारा इसका नाम दे दिया इंडेक्स। क्लिक करें इस पर, सेव करें और इसको कर दें रिप्लेस। तो अब हमारे पास देखते हैं कि फ़ोल्डर पहले आ चुका है इमेजेस का। तो ये आप देख सकते हैं इमेजेस का फ़ोल्डर है, ओपन करते हैं। इसमें वो फाइल्स आपको वो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं जो हमने क्या किया था, जिन पिक्चर्स को हमने स्लाइस टूल की मदद से स्लाइसेस इनके बनाए थे। आप देख सकते हैं इनको ओपन करके कि हमारे पास जो ये स्लाइसेस हमने बनाए थे वो हमें नज़र आते हैं। यहाँ कोर्सेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फुटर नज़र आ रहा है, हेडर है, होम वगैरह ये हमें नज़र आ रहा है। तो जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस बच गई थी वो भी हमें नज़र आ रही होती है। ये सेक्शन नज़र आ रहा है, ये स्पेसर है, और ये हमारे पास होम, हेडर, फुटर ये चीज़ें मौजूद हैं। तो अब हम इंडेक्स को ओपन करते हैं कि क्या अभी भी वो पिक्चर नज़र नहीं आ रही। आप डबल क्लिक करते हैं यहाँ जैसे ही, तो डबल क्लिक करने के बाद हम देखते हैं ये तो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं जो पहले नज़र नहीं आ रही थी। तो हम इन लिंक, जैसे हम इस पर होम पर लेकर आते हैं हाथ बन जाते हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें लिंक दिया हुआ है जैसे हमने लिंक दिया था। तो पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोल यू प्रेस करते हैं। कंट्रोल यू प्रेस करें या राइट क्लिक करके आपने यहाँ देखना है इसका व्यू सोर्स करना है। यहाँ से ये पड़ा है, व्यू पे ही सोर्स कर दें या कंट्रोल यू कर दें, एक ही बात है। जैसे आप इसको कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आपको ये इसकी कोडिंग दिखाएगा। ये देखें ये कोडिंग है, HTML में वर्क करें अगर हम, उसमें हेड के अंदर टाइटल देना पड़ता है, मेटा टैग्स वगैरह लगाने होते हैं। उसके बाद बॉडी के अंदर हमें वर्क करना पड़ता है। ये बैकग्राउंड कलर हमारे पास वाइट है। उसके बाद मार्जिन दिए हुए हैं, टेबल रो है, टेबल डाटा है, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स लगाए हुए हैं। तो ये सारा काम करने में कितना टाइम लगता, लेकिन ये कि ये स्लाइस टूल की मदद से कोडिंग हो जाती है। अब हम ये चाहते हैं होम पे क्लिक करें तो ये पिक्चर आ जाएगी। अगर हम होम पे क्लिक नहीं करते, हम क्लिक करते हैं कोर्सेज़ पर, तो हमने जो लिंक दिया था कोर्सेज़ का, ये कोर्सेज़ आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हम बैक स्पेस करते हैं और यहाँ आपको कोर्सेज़ के बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नज़र आता है। तो अगर हमने वेबसाइट बनानी होती है तो इस तरीके से उसके पेजेस बहुत जल्दी आसानी के साथ हम बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ये टूल समझ आ गए होंगे। हमारे पास ये टूल्स मौजूद थे जो जिनकी आज हमने बात की है, जिनको आज डिस्कस किया हमने। हमारे पास क्रॉप टूल था, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल था, स्लाइस टूल था और स्लाइस सेलेक्ट टूल था। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टूल की जानिब बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक दुआओं में याद रखिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप जैसे आपको बताया हुआ है वहाँ नंबर भी मौजूद है, उस पर आप जो है रब्ता कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या कमेंट में जो है वो ज़रूर आप लोग
बताया करें कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। और उसके अलावा जब आप वीडियो देख लेते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है और वाकई लगता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ और समझ आ रही है, तो फिर आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि ये कि कम से कम मज़ीद हिम्मत होगी आगे हमें कोर्सेज़ को आगे बढ़ाने की। क्योंकि हमारे लिए सबसे बढ़कर यही है कि जो कोशिश हम कर रहे हैं वो तभी उसमें हम कामयाब हो सकते हैं जब आपको इस चीज़ की समझ आ रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।